हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी और आज हम राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बुक जो कि साइंस की बुक है 6th क्लास की बुक के फर्स्ट चैप्टर भोजन के स्रोत सोर्सेज ऑफ फूड का अध्ययन करेंगे। इसमें हम क्या क्या मेन पॉइंट कवर करेंगे वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि भोजन की आवश्यकता, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। सेकंड पॉइंट है भोजन के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण देखेंगे। और थर्ड पॉइंट में हम भोजन के स्रोत देखेंगे कि हमें भोजन किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसमें हम देखेंगे कि हमें भोजन पादपों से भोजन के रूप में क्या क्या प्राप्त होता है और जंतुओं से हमें भोजन के रूप में क्या क्या प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम देखेंगे कि क्षेत्रीय भोजन कौन कौन से हैं और विशिष्ट भोजन कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। इसमें जो पहले दिया गया है वो ये दिए गया कि खेलने कूदने दौड़ने पढ़ने और भी जो हमारे दैनिक जीवन के जो डेली रूटीन के काम हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं उनके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, उनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये सब काम करने के लिए ऊर्जा हमारे शरीर में संचित होती है। तो ये ऊर्जा हमें प्राप्त कहाँ से होती है? ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन क्यों करना आवश्यक हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है और वो ऊर्जा हमें किससे मिलेगी? भोजन से मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया गया कि भोजन करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। पहला तो यही पॉइंट है कि भोजन करने से हमारे शरीर के जो दैनिक कार्य है उसके लिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये बात दी गई है कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और साथ में हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जो है हमें भोजन की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट में ये दिया गया है कि रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट था हमारा कि भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो हम भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण देखेंगे कि जिस प्रकार अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं उसके आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसके आधार पर स्टूडेंट्स जो जंतु हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं शाकाहारी जंतु यानी कि हर्बीवेरियस एनिमल्स, सेकंड है मांसाहारी जंतु यानी कि कार्निवेरियस एनिमल्स और थर्ड है सर्वाहारी जंतु यानी कि ओमनिवेरियस एनिमल्स। जो शाकाहारी जंतु हैं वो कौन से जंतु होते हैं? ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियां घास फूस आदि को खा के अपना भोजन बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उनको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय भेड़ बकरी ऊँट हिरन आदि, ये सब क्या है? ये हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है मांसाहारी जंतु यानी कि कार्निवेरियस एनिमल्स। ऐसे जंतु जो जंतुओं से प्राप्त भोजन सामग्री जैसे मांस मछली आदि का उपयोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर चीता भेड़िया मगरमच्छ सांप आदि। थर्ड जो पॉइंट है वो है सर्वाहारी जंतु यानी कि ओमनिवेरियस एनिमल्स। ऐसे जीव जंतु जो जंतुओं से प्राप्त उत्पाद और पेड़ पौधों दोनों से प्राप्त चीज़ों को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। वो कौन कौन से जंतु हैं? वो है कौवा कुत्ता मनुष्य। दोनों मनुष्य है वो सर्वाहारी जंतुओं में आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भोजन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो भोजन हमें 2 स्रोतों से प्राप्त होता है, 2 जगह से हमें भोजन प्राप्त होता है, एक है पादप और एक है जंतु। तो भोजन के रूप में पादप हमें क्या क्या देते हैं? तो पादपों से हमें अनाज दालें सब्जियां फल शर्करा तेल मसाले स्फूर्ति पेय, ये सब चीज़ें हमें किससे प्राप्त होती हैं? ये सब हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। चलो आगे देखते हैं कि अनाज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आगे हम देखते हैं कि सभी प्राणियों के लिए अनाज महत्वपूर्ण उत्पाद है। यह हमें पौधों से प्राप्त होता है, इससे सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है अनाजों से? अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को किससे मिलते हैं? अनाजों से मिलते हैं। और अनाजों में क्या क्या चीज़ आती है? अनाज के क्या क्या उदाहरण हैं? तो गेहूँ मक्का चावल बाजरा जौ आदि, ये सब क्या है? ये सब अनाज के उदाहरण हैं। उससे आगे हमें
पौधों से जो दूसरे नंबर पे प्राप्त होता है वो दालें प्राप्त होती हैं। दालें किसका स्रोत होती हैं? दालें प्रोटीन का स्रोत होती हैं। इनको भी हम अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और उदाहरण देखें कि दालों में क्या क्या आता है, जैसे चना आता है, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, मसूर, अरहर आदि। ये सब क्या हैं? ये सब दालें हैं। यानी कि जो फलीदार पौधों के बीजों से हमें प्राप्त होती हैं वो क्या हैं? वो सब दालें हैं। जैसे चना, सोयाबीन, मटर, मूंग, मोठ, मसूर आदि, ये सब क्या दालें। और इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। आगे जो तीसरे नंबर की चीज़ है जो हमें पौधों से प्राप्त होती है वो क्या है? सब्जियाँ। सब्जियों में हम क्या क्या खाते हैं? सब्जियों के रूप में हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग लेते हैं? सब्जियों के रूप में हम पौधे की जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि सभी का उपयोग लेते हैं। अलग अलग पौधों की अलग अलग चीज़ों का उपयोग हम सब्जियों के रूप में करते हैं। देखते हैं, जैसे फूल है तो फूल किसका लेते हैं हम? जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी हम खाते हैं ना, वो सब क्या है? वो फूल होते हैं, पौधों पर लगने वाले फूल होते हैं जिनकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं। जो दूसरा है फल क्या है? फल भिंडी क्या है? पौधे का फल है जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। पत्ती वाली सब्जियां जो पत्तियों के रूप में होती हैं, जैसे पालक, सरसों का साग हुआ और मेथी हुई, वो सब क्या है? वो सब पत्ती वाली सब्जियां हैं। आगे तना, आलू जो है वो पौधे का तना होता है जो हम सब्जी के रूप में उपयोग में लेते हैं। जड़, मूली, गाजर आदि, ये सब क्या है? ये जड़ वाली सब्जियां हैं जिन्हें हम सब्जियों के रूप में उपयोग में लेते हैं। ये सब क्या होती हैं? ये पौधे की जड़ें होती हैं। फिर आगे हमें पौधों से क्या प्राप्त होता है? पौधों से हमें फल प्राप्त होते हैं। फलों में क्या होता है? फलों में शर्करा और पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो शर्करा और पोषक तत्व होते हैं वो पौधों से प्राप्त फलों में पाए जाते हैं। फल कौन कौन से होते हैं? केला, आम, सेब, अंगूर, अनार, मौसमी, अमरूद, बेर, पपीता आदि सब क्या है? फल हैं। और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हम सुखा लेते हैं और बाद में उनका उपयोग किस में करते हैं? सूखे मेवे बनाने में उनका उपयोग करते हैं। ऐसे फल कौन से हैं? ऐसे फल हैं बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट आदि। ऐसे फल जिनका उपयोग हम सुखाने के बाद में करते हैं वो हैं बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट आदि ड्राई फ्रूट्स, यानी कि सूखे मेवे। आगे पढ़ते हैं। आगे हमें पौधों से और क्या मिलता है? पौधों से हमें शर्करा भी प्राप्त होती है, यानी कि शुगर। जो गुड़ और शक्कर हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो सब हमें किससे प्राप्त होती है? वो भी हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। पौधों से कैसे प्राप्त होती है? तो पौधों में जो गन्ने का जो पौधा होता है उससे हमें गन्ने के रस से हम क्या बनाते हैं? चीनी और गुड़ बनाते हैं। और उसके अलावा चुकंदर से भी क्या बनाई जा सकती है? चुकंदर से भी चीनी बनाई जा सकती है। मसाले भी किससे हमें प्राप्त होते हैं? वो भी पौधों से ही हमें प्राप्त होते हैं। मसालों के उदाहरण देखो, सौंठ, हल्दी, लौंग, सौंफ, काली मिर्च, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, जीरा आदि जो मसाले हैं वो हमारे घरों में यूज़ में लिए जाते हैं और ये सब क्या है? हमें पौधों से ही मिलते हैं। फिर जो हमारे घरों में तेल उपयोग में लिया जाता है वो सब भी हमें किससे प्राप्त होता है? वो सब भी हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। तेल किस किस चीज़ का तेल हम उपयोग में लेते हैं? सोयाबीन का, नारियल का, सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी का तेल हम उपयोग में लेते हैं। ये तेल पौधों के बीजों और फलों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं जो सफूरती पेय हैं। सफूरती पेय में क्या आता है? चाय, कॉफ़ी आती है। ये भी हमें किससे प्राप्त होती है? ये भी हमें पौधों से प्राप्त होती है। चाय पौधे की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है जिससे हमें क्या है? सुबह सुबह पीते हैं तो एनर्जी मिल जाती है, आलस ख़त्म हो जाता है ना। इसी तरह कॉफ़ी होती है, वो कॉफ़ी के पौधे के बीजों से कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, ये सब हमें किससे प्राप्त होते हैं? हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। क्या क्या पौधों से प्राप्त होता है? सबसे पहले अनाज प्राप्त होता है,
फिर दालें प्राप्त होती हैं, फिर सब्जियां, फिर स्फूर्ति पेय और क्या क्या प्राप्त होता है, मसाले, शर्करा और तेल, ये सब क्या है हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें जंतुओं से ऐसी क्या चीज़ें मिलती हैं जो हम खाने में उपयोग में लेते हैं। जंतुओं से हमें दूध, अंडे, मछली, मांस आदि उपयोग में लिया जाता है, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे हम दूध या दूध से बने हुए उत्पाद जो है हम भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। शहद उपयोग में लेते हैं। मांस और अंडे भी उपयोग में लेते हैं। दूध किसका मुख्य स्रोत है? दूध कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। दूध से दही, छाछ, मावा, घी, पनीर आदि तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शहद, शहद क्या होता है? शहद हमें किससे मिलता है? शहद हमें मधुमक्खियों से मिलता है। और क्या है? इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। अंडे हमें मुर्गी से प्राप्त होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? इनमें कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। मांस और मछली, मांस हमें बकरा, मुर्गी, मछली आदि जंतुओं से प्राप्त होता है। यह क्या है? प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। अंडे में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है और जो मांस और मछली है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय भोजन। क्षेत्रीय भोजन से क्या अर्थ है कि जो भारत के अलग अलग राज्य हैं उनमें अलग अलग प्रकार के जो भोजन है वो प्रचलित हैं, इसलिए हर जगह अलग अलग तरह का भोजन किया जाता है। जैसे 3 उदाहरण दिए गए हैं कि राजस्थान में कौन सा भोजन किया जाता है? दाल बाटी और चूरमा राजस्थान का जो प्रमुख भोजन है, यानी कि ये प्रसिद्ध है। और पंजाब में सरसों का साग और मिस्सी रोटी यानी कि मक्के की रोटी, ये पंजाब का प्रसिद्ध भोजन है। इसी तरह दक्षिण भारत में कौन सा भोजन किया जाता है? इडली डोसा बनाया जाता है और उसे ही भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। उसके बाद में ये बच्चों के लिए एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी दी गई है कि जिसमें हम अपने राजस्थान में अलग अलग जो त्यौहार हैं उन पर बनाए जाने वाले व्यंजनों के नाम हम सारणी में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था जो हमारा फर्स्ट लेसन था। इसके आगे पर डे आपको नए नए लेसन्स मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।